राधे राधे दोस्तों। आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है ना। तो दोस्तों, परमाणु अंग्रेजी में एटम कहा जाता है ना, जो ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है। परमाणु याद करना दोस्तों, परमाणु डाल्टन ने दिया था सर्वप्रथम। एक वैज्ञानिक था डाल्टन। इन्होंने परमाणु का मॉडल अर्थात परमाणु की खोजकर्ता के रूप में इसको जाना जाता है ना। तो डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु की खोज की थी और परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। एटम का मतलब होता है परमाणु, है ना। ये एटम कहां से लिया गया है और ये परमाणु शब्द कहां से आया है, हमें इस बारे में समझने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एटम से पहले एटोम आया था। एटोमियो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसका मतलब होता है, एटोमियो का मतलब होता है परमाणु, है ना। तो दोस्तों, परमाणु और यह एटोमियो है, इसका मतलब हिंदी में परमाणु, और इसका परमाणु का मतलब हो गया एटोमियो का। यदि हम हिंदी के अंदर वापस इसका अलग भाषा के रूप में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब हो गया अविभाज्य कण। ये विभाज्य कण का मतलब होता है ऐसा कण जिसका और टुकड़ा करने पर उस कण को और ज्यादा विभक्त नहीं कर पाते। जैसे ये कोई कण है छोटा सा, है ना। तो जैसे मैं ये चौक ले लेता हूँ, ये कण हो गया, और इस कण को मैं और ज्यादा विभक्त करता हूँ। इसको बार बार में बहुत ही बार में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, परंतु मैं इसमें असफल हो जाता हूँ बार बार, क्योंकि मैं इसको तोड़ नहीं पाता हूँ। और लास्ट में जो ये कण बचा है जिसको विभक्त नहीं कर पाता हूँ, तो इसी कण को इन्होंने अविभाज्य कण कहा था। ये मॉडल डाल्टन ने दिया था और इसी पर एक सिद्धांत है जो कहलाता हमारा डाल्टन का सिद्धांत। तो डाल्टन का सिद्धांत क्या होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि डाल्टन का सिद्धांत क्या होता है। डाल्टन का सिद्धांत दोस्तों, डाल्टन का सिद्धांत है वो परमाणु पर आधारित है। इन्होंने बताया था कि परमाणु को एक अविभाज्य कण है, इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः यह याद रखना दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु के गुण याद रखना। वन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट्स इन करेक्टर। तो इस करेक्टर की बात करता हूं, इसके एलिमेंट्स की। तो क्या है कि इनका गुण क्या है, एक ही तत्व है, यानी वन टाइप एलिमेंट्स। वन टाइप एलिमेंट्स हैं जो एटम के प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेगा, सेम रहेगी। यानी एक ही तत्व के परमाणु के गुण क्या रहेंगे, समान रहते हैं। जबकि अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्व हैं, परमाणु के गुणों में असमानता पाई जाती है। कैसे दोस्तों, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश। एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है,
दूसरा भी हाइड्रोजन ही है, तो एक ही तत्व के परमाणु के गुण क्या रहेंगे? समान है। यानी ये परमाणु और ये परमाणु एक ही तत्व हुए हैं और इस तत्व का परमाणु है, ये छोटा परमाणु है, ये भी छोटा परमाणु, इसका गुण और इसका गुण क्या रहेगा? समान रहेगा। जबकि मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो दोनों तत्व क्या है? अलग अलग तत्व है और अलग अलग तत्व के परमाणु के गुण क्या रहेंगे? असमान रहेंगे। तो दोस्तों याद कीजिएगा डाल्टन का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि एक तत्व के परमाणु के गुण समान रहेंगे, अलग अलग तत्व के परमाणु के गुणों में भिन्नताएं पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात करता हूं। जो अदर पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, परमाणु से रिलेटेड हैं कि परमाणु एक ही तत्व के परमाणु या कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, याद कीजिएगा, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं ले सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं। सेकेंड नंबर पॉइंट है अक्रिय गैसों में ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, केवल जीनोन के साथ में, वो भी ऑक्सीजन व फ्लोरीन। बाकी गैसेज के साथ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। याद करना, अक्रिय गैसेज हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और इन सभी के साथ में भाग नहीं लेगा रासायनिक अभिक्रिया, केवल जीनोन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ये हुआ सामान्य परमाणु की बात। अब हम पढ़ेंगे कल परमाणु के मॉडल। जो पहला मॉडल रहेगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, जो अगले सेशन में अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद दोस्तों।